हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मेरे दिन की शुरुआत होती है सुबह 5:30 बजे से और मेरी ब्लॉगिंग भी स्टार्ट होती है अभी से। तो फ़िलहाल ये सब स्टार्ट करने से पहले आप लोग कैसे हैं, आशा करते हैं अच्छे होंगे। और फिलहाल हम भी ठीक ठाक हैं, चल रहे हैं, अपनी पढ़ाई चल रही है। जो सुबह उठी हूँ मैं अपनी पढ़ाई के लिए, जो आजकल 5 बजे जगने का टारगेट बनाई हूँ, बट थोड़ा बहुत लेट हो जा रहा है, नींद खुलने में टाइम लग जा रहा है। रात को थोड़ा लेट नाइट पढ़ो तो सुबह प्रॉब्लम हो ही जाता है, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि काम स्टार्ट करने से पहले एक बार रिवीजन कर ही लिया जाए। रिवीजन तो सारे ही करने हैं, याद तो सारे ही करने हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो पढ़ते हुए रिवीजन करते हुए भी समझ में नहीं आते, उसको रटना पड़ता है। तो बस वही कुछ पॉइंट है, कुछ सब्जेक्ट है, उसको पढ़ रही हूँ। अभी जो यूपी स्पेशल का ही नोट्स है उसको मैं पढ़ रही हूँ, उसी को तैयार करने में लगी हुई हूँ। तो सुबह सुबह मेरा ये चल रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपका एक कमेंट था जो फिलहाल लग रहा है गुस्सा से कमेंट करने लगी कि आपने कुछ पूछा है, सजेशन मांगा है। तो फिलहाल मैं सजेशन जरूर दूंगी, क्योंकि उसमें कमेंट में करो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, डिटेल में आपको बता नहीं पाती। तो फिलहाल मैं आपको बताती हूँ। जैसे अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हैं तो फिलहाल देखिए, जब जागो तभी सवेरा। अब क्या ही कर सकते हैं, अगर आप अभी से स्टार्ट कर रही हैं, किसी रीजन से नहीं करी होंगी, कोई भी प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होता है, या फिर किसी और चीज़ की तैयारी कर रही हैं, अभी इस टाइम मिला है, आप अभी से पढ़ रही हैं, पढ़िए। देखिए हम लोग भी इतने दिन से पढ़ रहे हैं, बहुत दिन से मैं भी पढ़ रही हूँ, लेकिन फिलहाल मैं भी पूर्वालोकन ही बस पढ़ रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि उसको पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। उसको मतलब टाइम चाहिए, रिवीजन के लिए भी उसको टाइम चाहिए, तो वो नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है मेरे से अभी। और मतलब उसके लिए 1-1.5 साल अच्छे से टाइम रहे तो सही है। तो अभी उतना टाइम नहीं है, इसलिए मैं भी पूर्वालोकन पढ़ती हूँ। कुछ नोट्स शॉर्ट बना रखी हूँ, वो पढ़ती हूँ। तो अगर मेरे चैनल पे आप नई है ना, तो इसलिए आपको आइडिया नहीं होगा। मैं फैक्ट शीट आपको बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वो है सारे सब्जेक्ट के लिए, जो इनफोकस सिविल एकेडमी से मैंने लिख रखा है, उसी से मैं उसको भी रिवीजन करती हूँ। वो सारे सब्जेक्ट का उसमें है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ लीजिए, पूर्वालोकन पढ़िए। फिलहाल PYQ लगाएंगे तो कुछ आइडिया मिलेगा, क्योंकि जब भी मैं PYQ लगाती हूँ ना, उस फैक्ट शीट से बहुत क्वेश्चन फंसते हैं, इसलिए मेरे को सही लगता है। और आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर रही हैं, इसलिए मैं आपको अभी सजेशन दे रही हूँ कि वहाँ से जाके आप मतलब लिख लीजिए। टेलीग्राम से आपको मिलेगा, या फिर ऐप पे जाएंगे, वहाँ भी फ्री है सब। ये ऐसा नहीं है कि पैडेड है, सब कुछ फ्री है, पढ़ लेंगी तो क्या जाएगा। और हाँ, पूर्वालोकन को पढ़ना ही है ना, तो वो तो बात आप सही है कि एकदम पूरा जो व्याख्या के सहित है ना, वो पढ़ते जाइए एकदम। उसी में मतलब उस व्याख्या से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वो सही है कि आप पढ़ रही हैं। टाइम तो लगेगा ही, ऐसा नहीं है कि उसे शॉर्टकट तरीके से पढ़ सकते हैं। अब कोई भी बुक है, अगर पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसको जल्दी कवर करने के लिए आप एक काम कर सकती हैं, उसका मतलब पेज डिवाइड कर सकती हैं कि इतने दिन में मुझे इतना पेज पढ़ जाना है तो ही कंप्लीट होगा। ऐसे सोचेंगे कि मैं 4 पेज आज पढ़ लेती हूँ, 10 पेज पढ़ लेती हूँ, 20 पेज पढ़ लेती हूँ, ऐसे कर करके पढ़ेंगे, बहुत टाइम लगेगा और जल्दी कवर नहीं होगा। अब लास्ट में मतलब पढ़ाई स्टार्ट करी है तो थोड़ा घंटे टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तो ही जल्दी कवर हो पाएगा 2 महीने में, और आप अच्छे से रिवीजन फिर से कर पाएंगे। तो फिलहाल मैं यही कहूँगी कि उसका पेजेस डिवाइड कर लीजिए कि मुझे 150 पेजेस, 100 पेजेस एक दिन में पढ़ जाने हैं, किसी भी हालत में पढ़ जाने हैं, बिना पढ़े सोना नहीं है। फिलहाल मैं भी अपना ऐसे कर करके सारा डिवाइड करके ही पढ़ी हूँ, पूरा पढ़ चुकी हूँ पूर्वालोकन, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी लगता है कि कुछ याद ही नहीं है, तो बस वैसे ही मेहनत करते रहना है, करते रहना है। जब एग्जाम नहीं जाएगा तब तक अपना लगे ही रहना है। ऐसा कभी नहीं होता है कि हमें लगेगा कि सब कुछ तैयार हो गया है, सिलेबस तैयार हो गया, कभी किसी का नहीं होता है। भले ही वो कितना भी टॉपर निकल जाते हैं, वो भी प्रिपरेशन लास्ट समय तक करते रहते हैं। उसी में कुछ लोग टॉपर निकलते हैं, कुछ लोग अपना पास होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। सबकी किस्मत कुछ साथ देती है, कुछ नहीं देती है, कुछ मेहनत भी है, अलग अलग सिचुएशन है। तो फिलहाल आपके कमेंट का जवाब मिल गया होगा। तो मेरा भी यही है कि मैं भी पूर्वालोकन नहीं पढ़ रही हूँ और लूसेंट पढ़ रही हूँ, बस इससे सिवा मैं कुछ नहीं पढ़ी हूँ। और जो फैक्ट शीट है वो पढ़ी हूँ, तो वो मैं आपको भी बता दी हूँ कि उसको पढ़ लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। मतलब सारे पूर्वालोकन हो गया, लूसेंट हो गया, सबसे निकाल के कुछ पेजेज वो बनाए गए हैं, क्योंकि ये जब भी आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि हाँ कहाँ कहाँ से लिखा हुआ है। मैं पढ़ी हूँ तो मेरे को पता है कि हाँ ये फैक्ट शीट कहाँ से नोट हुआ है। हमें इतना मेहनत करके वो बनाना पड़ेगा, वो ऑलरेडी आपको बना बनाया मिल रहा है, तो वहाँ से तैयार करिए। और वो टेलीग्राम और उसका ऐप है, उस पर मिल जाएगा आराम से, उसको पढ़ लीजिएगा जरूर, मैं ये सजेस्ट करूँगी। और फिलहाल मेरी पढ़ाई जो चल रही है वो तो मैं आप लोग के साथ शेयर करी ही। और इधर मैं बना रही हूँ कचौड़ी, जो सुबह सुबह थोड़ा सा लेट लगी मैं पढ़ाई में ना, तो मतलब सॉरी खाना बनाने में, क्योंकि पढ़ाई करने लगी थी। 1 घंटा का टारगेट बनाया कि 1 घंटा पढ़ूंगी, तो 6:15 से बनाना स्टार्ट करी। तो दोपहर के लिए मैं खाना नहीं बनाई, सुबह सुबह बच्चों को जल्दी जल्दी छोला बना के और पूड़ी 2-4 छान के दे दी थी, तो बच्चे अपना टिफिन लेके चले गए। और इधर मैं फिर जैसे स्कूल से उन सबको छोड़ के आई, चाय वाय पी, और चाय वाय पीने के बाद फटाक से सोची कि बना के रख देती हूँ, फिर उसके बाद पढ़ाई में लगूंगी। जो टाइम बचेगा फिर बच्चों को लाने का टाइम होता है, मतलब बहुत स्ट्रगल है, भागम भाग है, इसलिए अपने लिए टाइम निकालती हूँ। तो इधर मैं आज बनाने वाली हूँ छोला कचौड़ी, जो देख
सकते हैं कचौड़ी रेडी हो चुका है, बहुत क्रंची, बहुत फुला हुआ, बहुत अच्छा लगता है। इसका सोची कि रेसिपी शेयर करूँगी, लेकिन रेसिपी के लिए फ़िलहाल अभी आप लोग के सवालों के जवाब देते देते ये रेसिपी निकल जाती है। कभी होगा कि आप लोग कहेंगे तो मैं रेसिपी शेयर कर दूँगी। तो फिलहाल अभी वो जो है उसको प्रिपेयर करूँगी, बच्चों को लाने के बाद जब भी खाएंगे तो अभी चलते हैं। ये सब बन के रेडी हो गया, तब फिर एक बार पढ़ाई कर लेते हैं। और इधर का मौसम बहुत तेज़ों से बारिश एकदम परेशान कर रखा है। तो फिलहाल अभी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी, जो करंट अफेयर का पढ़ूंगी। जो मेरा फिक्स है कि एक दिन मतलब हिंदी है, करंट अफेयर है और जियोग्राफी है, इसके साथ अपना पढ़ाई स्टार्ट करी हूँ। डेली रिवीजन करना है, एक एक घंटे सबका टारगेट बना के रखी हूँ। और जियोग्राफी मुझे एकदम समझ में नहीं आता है, एकदम पसंद भी नहीं आता है। तो उसको मैं ज़्यादातर ना मतलब जो टॉपिक पढ़ ले रही हूँ या फिर पढ़ने से पहले उस टॉपिक को मैं अपना ऑनलाइन देख रही हूँ, किसी भी यूट्यूब चैनल से बस देख ले रही हूँ कि हाँ मुझे कैसे भी समझ में आए। और जब पढ़ना ही है तो मन से ही पढ़ना है, तो बस किसी भी तरीक़ा से उसको समझने की कोशिश में लगी हुई हूँ। ऑनलाइन ऑफलाइन बुक से सब कुछ एकदम हर एक तरीका अपना रही हूँ कि मुझे बस तैयार हो जाए। तो फिलहाल उसका ये चल रहा है, इसीलिए ज़्यादा शूट नहीं हो पा रहा है। अपना ब्लॉगिंग, घर का रूटीन, ये सब कभी कभी शेयर कर पा रही हूँ, कभी नहीं कर पा रही हूँ। और डेली ब्लॉग इसीलिए नहीं जा रहा है। और जब भी मतलब फ्री हो जाऊँगी, बस बुक से ही पढ़ाई करती रहूँगी, तो ब्लॉग डालने की कोशिश डेली करूँगी। लेकिन अभी यही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मोबाइल से भी पढ़ती रह रही हूँ, तो ये सब टाइम चला जा रहा है। और आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सबको, थैंक यू। तो चलिए अभी मेरा करंट स्टार्ट हो चुका है, अब इसको कुछ देर पढ़ूंगी, फिर बच्चों को लाने का टाइम हो जाएगा। जो इधर मैं बच्चों को लेके आई, फिर उसके बाद खिलाने पिलाने की व्यवस्था कर रही हूँ। जो देख सकते हैं क्या क्या मैं रखी हूँ, खट्टी मीठी चटनी, ग्रीन चटनी, दही और बनाना शेक बना के रखी हूँ। जो देख सकते हैं कचौड़ी रेडी हो चुका है, एकदम क्रंची क्रंची। तो इसको तोड़ते हैं, जिस शेप में छोटा बड़ा आपको खाना है वैसे तोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद छोले जो बना रखी हूँ मटर की, उसको डालूंगी। फिर दही डालती हूँ, थोड़ा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना डाल सकते हैं। फिर उसके बाद खट्टी मीठी चटनी, इमली वाली चटनी मैं बना के रखी थी पहले की, और धनिया की चटनी है। फिर उसके बाद ये नमकीन डाल दिया मैंने, आलू भुजिया। तो फाइनली ये हमारी कचौड़ी चाट रेडी हो गई। उसको हम खाने पीने के बाद थोड़ा बहुत आराम करें बच्चों को, फिर उसके बाद उनको ट्यूशन छोड़ के आए। फिर मैं लग जाऊंगी अपने पढ़ाई में। जो पढ़ाई में अब मैं युद्ध से वो पढ़ रही हूँ, जो टॉपिक मैं जियोग्राफी का पढ़ ली हूँ ना, मतलब सारे ही पढ़ ली हूँ। सोची कि एक बार युद्ध से सारे के सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बस जियोग्राफी का ही पढ़ लिया जाए, और वो भी भारत का भूगोल का पढ़ूंगी, बस वली विश्व का नहीं पढ़ूंगी। क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपेयर कर रही हूँ कि इसका पहले तैयार कर लिया जाए, फिर इसका तैयार कर लिया जाए। डायरेक्ट पूरा एकदम युद्ध पढ़ते चले जाओ ना, तो सारे के सारे तैयार नहीं हो पाएंगे। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से एकदम प्रिपेयर कर पाऊँ। तो आज का ब्लॉग मेरा सुबह से शाम तक का ही रहेगा। इसके बाद फिर रात में मैं ऑनलाइन ऑफलाइन सब पढ़ती हूँ, इसलिए शूट नहीं कर पा रही हूँ आजकल। क्योंकि कभी शूट करो, कभी पढ़ाई पे ध्यान दो, इसमें ना अलग अलग डिस्टर्बेंस आ जाते हैं। इसलिए बस जब तक कर सकती हूँ, पॉसिबल रहता है तब तक करती हूँ। तो इधर मैं अपना कुछ टॉपिक्स, कुछ पेजेस पढ़ी, फिर उसके बाद ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों देखी थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद अब बच्चों का नीचे जाने का टाइम हो चुका है, बच्चे आ गए हैं, नाश्ता पानी करेंगे, जो 5:15 हो चुके हैं, देखे होंगे। फिर उसके बाद चलते हैं, थोड़ा बहुत अनार छिलते हैं। आजकल मेरे को बहुत वीकनेस हो चुका है, जो मैं अब डेली एक अनार खा रही हूँ। और बच्चे फिलहाल ये सब नहीं खाते, मैं अपने लिए ही मंगाई हूँ। और बच्चों को दूध पिलाऊंगी। फिर बच्चे इधर चले गए पार्क, अब खेलेंगे कूदेंगे, फिर घर जाएंगे, खाएंगे पियेंगे, सोएंगे, फिर पढ़ाई में लगेंगे। यही रहता है डेली का रूटीन। तो कमेंट करके बताते रहिए कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिए। चैनल पहली बार आते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी मेरे लिए सजेशन होगा कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।